डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कर्व्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन कर रहे हैं लागत का सिद्धांत तथा लागत वक्र। और आज इसके 7th पार्ट में हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे। 6th पार्ट में मैंने आपको शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स में टीसी, टीवीसी और एमसी वक्र के संबंधों के बारे में आपको बताया था, रिलेशन बिटवीन टीसी, टीवीसी एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी ऑर्डर को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे, कुछ और अल्पकालीन लागत वक्रों के संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। औसत लागत तथा सीमांत लागत के संबंध का अध्ययन हम यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एमसी और एसी को। तो ये टोटल कॉस्ट गिवन है यहां पर, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप? चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो यहां हम सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट, ये डैश मैंने यहां लगा दिया है, टीएसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। सो 20 माइनस 10 10, 28 माइनस 28 34 माइनस 28 6, 38 माइनस 34 4, 45 minus 38 7 and 60 minus 45 15। इस तरह से आपकी टोटल कॉस्ट से हमने मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर ली है। और एवरेज कॉस्ट यानी टीसी अपॉन क्यू, सो डैश 20 अपॉन 1 20, 28 अपॉन 2 14, 34 अपॉन 3 सो 11.33, then 38 upon 4 so 9.5, 45 upon 5 so 9, and then 60 upon 6 so this is 10। तो ये आपकी एवरेज कॉस्ट यहाँ पर आ गई है। और हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि क्या शेप्स होते हैं इन कर्व के। तो हमने पढ़ा है कि एमसी और एसी दोनों ही यू शेप कर्व्स होते हैं, यू आकृति के वक्र होते हैं। तो अभी इनका रिलेशन क्या है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम जो हमारे एक्सेस हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस, उनको यहाँ ले लेते हैं। So this is y-axis and this is x-axis। ये आपका y-axis है जहां पर आप कॉस्ट ले रहे हैं, और ये x-axis है जहां पर आप लेवल ऑफ आउटपुट, उत्पादन की मात्रा ले रहे हैं। अब आप देखिए कि ये AC जो कर्व है 20, 14, 11.33, 9.5, तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, यहां तक डिक्रीज हो रहा है AC की वैल्यू। और उसके बाद ये मिनिमम पे पहुंच गया, ये मिनिमम वैल्यू है, और उसके बाद ये राइज होने लग गया। तो यहां पर हम जो AC कर्व बना रहे हैं, यू शेप कर्व, ये फर्स्ट डिक्रीजेस, रीचेज एट इट्स मिनिमम एंड देन स्टार्ट्स राइजिंग। ये AC कर्व आ गया, एंड दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC। अब आप देखिए MC को अगर हम देखें 10, 20, 8, 14, 6, 11.33, 4, 9.5, यानी हम यहां देख रहे हैं कि जो AC है वो भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। और ये 4th यूनिट पे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, और 4th के बाद ये राइज होने लग जाती है। तो ये भी यू शेप है। और हम देख रहे हैं कि जो MC की वैल्यू है और AC की वैल्यूज, इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देखें कि 4th यूनिट तक MC की वैल्यू AC से कम है। 4th पे ये मिनिमम हो गया। 5th पे भी हम देख रहे हैं कि जो MC की वैल्यू है वो 7 है और AC की वैल्यू 9 है, लेकिन MC राइज होने लग गया यहां पर। आप देखिए 4 से 7 हो गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 6 पर MC की वैल्यू 15 आ गई है और AC की वैल्यू 10 आ गई है। यानी बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच में ऐसा कहीं पे कोई पॉइंट आया होगा जहां MC ने AC को कट किया होगा। अब देखिए 5th तक MC 7 है, AC 9 है, और 6th पे MC 15 हो गया और AC 10 हो गया। यानी 5 और 6 के बीच में कहीं ये इक्वल हुए होंगे। तो यहां इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये AC का मिनिमम पॉइंट है। तो आप देखिए कि इस मिनिमम पॉइंट से पहले पहले, आप देख रहे हैं यहां पर, इस मिनिमम पॉइंट से पहले पहले MC की वैल्यू AC से कम है, और यहां 5th पर ये राइज होने लग गया है। तो एक तरह से हम जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेस पे अगर डायग्राम बनाते हैं, तो हम यहां कहेंगे कि जो MC है, MC curve lies below AC curve and then MC starts rising and MC cuts AC at its minimum point।
ये हमारे कुछ यहां पर रिलेशंस आ रहे हैं। सो दिस के पॉइंट तक अगर हम बात करते हैं, सो बिफोर के व्हेन AC फॉल्स, जब AC फॉल हो रहा है, के से पहले अगर हम देखें व्हेन AC फॉल्स, तो MC कर्व लाइज बिलो AC कर्व, MC की वैल्यू AC से कम होगी। तो ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है ये के पॉइंट से पहले पहले आ रहा है। व्हेन AC इज मिनिमम, AC इज मिनिमम, तो एट दैट पॉइंट MC इज इक्वल टू AC। अब आप देखिए, हमें ये नहीं देखना है कि ये फिफ्थ है तो AC यहां मिनिमम है, क्योंकि फिर हम सोचेंगे कि अरे ये तो मिनिमम है तो MC तो इसके इक्वल है ही नहीं। इसलिए मैंने बोला कि ये जो पॉइंट आ रहा है कि हो सकता है ये और मिनिमम हो, फिर 5 और 6 के बीच में कहीं और लोएस्ट हो जाए, बट ये कंफर्म है कि 6 के बाद ये राइज होगी। तो ये जो पॉइंट आने वाला है ना, दिस इज नॉट फिफ्थ यूनिट, दिस लाइज बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट। ये 5 और 6 के बीच का पॉइंट है जहां पर AC मिनिमम होगी और MC उसको वहां कट करेगा, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली हमें वो कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है। हम बस सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन जो आ रहे हैं उसके बेस पे कह सकते हैं कि 5 तक MC की वैल्यू 7 है और 6 पे MC की वैल्यू 15 है, तो 6 पर MC AC से आगे हो जाता है, इसका मतलब ये दोनों कहीं इक्वल हुए होंगे, तो 5 और 6 के बीच में हुए होंगे। तो ये जो पॉइंट है ये 5 और 6 के बीच वाला पॉइंट, इट कैन बी 5.5, कुछ भी हो सकता है, तो बट इट लाइज बिटवीन 5 एंड 6। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। सो व्हेन AC फॉल्स, MC कर्व लाइज बिलो AC कर्व। जब AC घटता है तो MC AC से नीचे होता है, डाउन होता है, तो MC is less than AC। When AC is minimum, तो MC is equal to AC, which lies between 5th and 6th, and it means MC cuts AC at its minimum point। इसका मतलब MC वक्र AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। एंड तो ये हमारा फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, एंड नाउ थर्ड, व्हेन AC स्टार्ट्स राइजिंग, जब AC बढ़ना प्रारंभ कर देता है, ये देखिए आप AC राइज हो रहा है आफ्टर के पॉइंट, तो MC विल बी ग्रेटर देन AC। सो MC कर्व लाइज अबव AC कर्व, MC वक्र AC के ऊपर स्थित होगा। तो ये तीन रिलेशंस हमें यहां देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट रिलेशन बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट रिलेशन अगर आप देखें तो ये क्लियर हो रहा है फिफ्थ तक। थर्ड रिलेशन फिफ्थ के बाद हो रहा है, तो ये जो सेकंड वाला रिलेशन है ना, दैट इज बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, वो कहीं जो इक्वल हुए होंगे वो 5 और 6 के बीच में हुए होंगे। तो जब आप इस डायग्राम को शेड्यूल से, जो इंफॉर्मेशन टेबल में दी हुई है उससे जब प्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट 5 और 6 के बीच में ही आएगा। तो ये तीन रिलेशन है। व्हेन AC फॉल्स, MC इज लेस देन AC, जब AC घटती है तो MC AC से कम होता है। व्हेन AC इज मिनिमम, MC इज इक्वल टू AC, इट मींस MC कट्स AC एट इट्स मिनिमम पॉइंट। एंड व्हेन AC स्टार्ट्स राइजिंग, जब AC बढ़ना प्रारंभ कर देता है तो MC विल बी ग्रेटर देन AC, MC AC की तुलना में अधिक हो जाता है, MC कर्व लाइज अबव AC कर्व। तो ये रिलेशंस आए हैं हमारे AC और MC कर्व के। इसी तरीके से नेक्स्ट रिलेशन हम ले रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन AVC एंड MC। फिर से हमने पढ़ा है कि AVC और MC दोनों यू शेप कर्व्स होते हैं, तो अभी हम देखेंगे कि AVC और MC का क्या रिलेशन है। तो पहले MC को कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम MC को TVC से, TVC n माइनस TVC n माइनस 1। तो 10 माइनस 0 10, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 35 माइनस 28 7 एंड 50 माइनस 35 15। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। और AVC कैसे निकालेंगे आप? AVC आप निकालेंगे TVC डिवाइडेड बाय Q। तो 10 अपॉन 1 10, 18 upon 2 9, 24 upon 3 8, then 28 upon 4 7, and 35 upon 5 7, and then 50 upon 6, so this is 8.33। तो आप देखिए यहां पर भी हमारे पास वही ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, और यहां हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक्सिस यहां हमने ले लिए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपकी कॉस्ट आ रही है, वाई एक्सिस पे आपका लेवल ऑफ आउटपुट आ रहा है। और आप फिर से देखिए 10 9 8 7, AC is continuously decreasing, reaches at its minimum and then starts rising। AC पहले घटती है, फिर मिनिमम पे पहुंचती है और फिर बढ़ने लग जाती है। तो AVC, तो AVC का भी ये यू शेप आ रहा है हमारे पास, कि AVC कर्व भी क्या होगा, यू शेप कर्व होगा, और ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम 4 यूनिट मार्क कर सकते हैं, OQ मिनिमम पॉइंट, और ये K पॉइंट है। अब आप देखिए इस मिनिमम पॉइंट से पहले अगर हम देखते हैं 10 10, 8 9 6 8, तो आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये फिफ्थ यूनिट कर देते हैं इसको, ये दिस इज फिफ्थ यूनिट जो मिनिमम वाली है, ये आपकी फिफ्थ यूनिट। तो आप देखिए ये फोर्थ यूनिट तक क्या हो रहा है,
इन वैल्यूज को देखिए और इन वैल्यूज को कंपेयर कीजिए, तो आप देख रहे हैं कि जब एवीसी फॉल हो रहा है तो एमसी की वैल्यू एवीसी से कम है। आप देखिए 8, 9, 6, 8, 4, 7, और फिर फाइनली एक पॉइंट आया फिफ्थ पर वेयर एमसी इज इक्वल टू एवीसी, जहां पर एवीसी की वैल्यू मिनिमम है, जहां एवीसी की वैल्यू मिनिमम है, तो वो आपका कहां पे आया, 5 यूनिट पे आया। 5 यूनिट ऑफ आउटपुट पे आप देख रहे हैं कि इस 5 यूनिट पर जो एवीसी की वैल्यू है वो एमसी के इक्वल है, और 5 से पहले एमसी एवीसी से कम है, और 5 के बाद क्या हुआ आप देखिए, फिर देखिए 15, 8.33, एमसी की वैल्यू एवीसी से ज्यादा होगी। तो करीब करीब वैसे ही रिलेशंस यहां पे भी आ रहे हैं जो एवरेज कॉस्ट के साथ एमसी के आ रहे थे। तो आप देखिए कि क्या हो रहा है कि जैसे ही इनिशियली एज आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, तो आप देखिए MC इज लेस देन ABC, तो यहां ये दोनों स्टार्ट तो सेम पॉइंट से हो रहे हैं, बट उसको हम छोड़ सकते हैं, हम आगे के रिलेशंस को देखें तो MC कर्व लाइज बिलो AVC कर्व एंड देन MC कट्स AVC एट इट्स मिनिमम पॉइंट। तो यहां हम देख रहे हैं कि इनिशियली जब AVC फॉल हो रहा है, एवीसी फॉल हो रहा है, एवीसी की वैल्यू डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, जब एवीसी घट रहा है तो MC इज लेस देन AVC, ये हो रहा है आपका बिफोर 5 शेड्यूल में। अगर हम देखें 5 यूनिट से पहले पहले, तो MC AVC से कम है, तो MC कर्व लाइज बिलो AVC कर्व। देन AVC इज मिनिमम, जब AVC मिनिमम हो जाती है तो MC इज इक्वल टू AVC। सो दिस इज योर फिफ्थ यूनिट, ये आपका 5 यूनिट है वेयर AVC इज 7 और यहाँ MC इक्वल टू AVC। इट मींस MC कट्स AVC आल्सो एट इट्स मिनिमम पॉइंट, MC AVC को भी उसके न्यूनतम बिंदु पर ही काटता है। एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट, इसके बाद जैसे आप आगे जाते हैं तो व्हेन AVC स्टार्ट्स राइजिंग, जो आप यहां देख रहे हैं 8.337 के बाद ये हो गया, तो MC जो है उसकी वैल्यू AVC से ज्यादा हो जाती है। इट मींस MC कर्व लाइज अबव द AVC कर्व। तो ये हमारा रिलेशन आ गया कि MC बिकम्स ग्रेटर देन AVC। तो ये फिर से तीन रिलेशंस वही आए हैं जो AC के साथ थे कि व्हेन AVC फॉल्स, जब AVC कम होता है तो MC लाइज बिलो AVC कर्व, MC AVC के नीचे स्थित होगा। AVC इज मिनिमम, तो MC विल बी इक्वल टू AVC, जब AVC न्यूनतम होगा तो MC और AVC दोनों बराबर होंगे। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से MC कट्स AVC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, एट इट्स मिनिमम पॉइंट, MC AVC को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटेगा। एंड व्हेन बियॉन्ड दिस पॉइंट एज द AVC स्टार्ट्स राइजिंग, कि जैसे ही हम और उत्पादन बढ़ाते हैं, आउटपुट को बढ़ाते हैं, तो जैसे ही AVC राइज होने लगता है, सो नाउ MC बिकम्स ग्रेटर देन AVC और MC कर्व लाइज अबव AVC कर्व, तो MC AVC से अधिक हो जाता है। तो ये तीन रिलेशंस यहां पर हमें देखने को मिले हैं। तो अब हमने देखा कि MC का AVC से भी वही रिलेशन आ रहा है, MC का AC से भी रिलेशन वही आ रहा है। अगर हम तीनों को कंबाइंड डायग्राम में लेकर आए, तीनों का एक साथ डायग्राम में लेकर आए, तो आप देखिए कंबाइंड डायग्राम यानी रिलेशन बिटवीन AVC, AC एंड MC। तो कंबाइंड डायग्राम में जो एक साथ हम डायग्राम बना रहे हैं, संयुक्त रेखा चित्र बना रहे हैं इनका, उसमें आप देखिए तो यहां पर हमने आउटपुट को लिया है, ये आउटपुट है, और यहां हमने कॉस्ट ले ली है। तो ये ऑब्जर्वेशंस में हम पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस बताए थे, अलग अलग कर्व्स के शेप्स हमने पढ़े थे, तो वहां हमने AC और AVC का कंबाइंड डायग्राम पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि AC कर्व लाइज अबव AVC कर्व, AC वक्र AVC के ऊपर स्थित होता है, बिकॉज AC इज द सम ऑफ AVC एंड AFC, क्योंकि AC AFC और AVC का योग होता है। और जैसे जैसे हम दोनों कर्व साथ में बनाएंगे तो जो AVC और AC का गैप है वो कम होता जाता है। तो ये हमने ऑब्जर्वेशंस में पढ़ा था, आज मैं उसी को वापस रिपीट कर रहा हूं यहां पर। तो अगर हमें डायग्राम बनाना है, मान लीजिए ये AC है, ये AC कर्व है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, और AVC इसके नीचे होगा, और जो गैप है AC और AVC का वो क्या होता जाएगा, वो रिड्यूस होता जाएगा, वो रिड्यूस होता जाएगा। ये AVC है एंड दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC। हम पढ़ चुके हैं कि AC का मिनिमम पॉइंट AVC के राइट साइड में होगा, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कौन बचा, अब MC कर्व। और अभी अभी हमने दो रिलेशंस पढ़े हैं कि MC कर्व कट्स बोथ द कर्व्स एट देयर मिनिमम पॉइंट्स। MC वक्र दोनों ही वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदु, उनके लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगा। तो यहां पर अब हमें MC बनाना है। तो देखिए ये MC कर्व आया, और ये MC कर्व जो है, जो कि U शेप है, और ये इन दोनों कर्व्स को कहां कट कर रहा है, इनके मिनिमम पॉइंट पर। तो MC कट्स AVC OQ1 और AC OQ2, A point B point, so MC cuts both the curves at their minimum points।
MC वक्र दोनों ही वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदु पर कट करेगा, तो यहां प्रतिच्छेद करेगा। तो यहां जो रिलेशंस आ रहे हैं वो फिर से वही आ रहे हैं कि अगर हम रिलेशंस को लॉक करें तो हम बोलेंगे व्हेन AC ऑब्लिक ABC फॉल्स, जब AC ABC कम होगा तो MC कर्व लाइज बिलो AC एंड ABC कर्व्स। जब हम बोलेंगे AC ऑब्लिक ABC दोनों ही मिनिमम होंगे, लोएस्ट होंगे, तो MC will be equal to AC oblique ABC. MC cuts both the curves at their minimum points. MC दोनों ही वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदु पे काटेगा। और हम बोलेंगे when AC oblique ABC की दोनों में से कोई भी राइज होने लग गया तो it means MC curve lies above AC and ABC curves। तो वो हमें यहाँ साफ दिख रहा है, हम ये रिलेशंस को इस कंबाइंड डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि MC का ABC से भी वही रिलेशन आ रहा है, MC का AC से भी वही रिलेशन आ रहा है, एंड MC कट्स बोथ द कर्व्स एट देयर मिनिमम पॉइंट्स। MC वक्र दोनों ही वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो ये हमने आज शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के रिलेशंस देख लिए हैं। जो इससे पिछला 6th पार्ट था कॉस्ट कर्व्स का, उसमें हमने TC TVC MC उन तीन कर्व्स के रिलेशन की स्टडी की थी, और आज हमने ABC AC और MC इन तीन कर्व्स के रिलेशन की स्टडी की है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स की स्टडी करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।